पाचन तंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और पाचन तंत्र में सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि किसी भी भोजन को जब मनुष्य या कोई जानवर खाता है तो सबका पाचन तंत्र अलग अलग होता है। हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो मनुष्य जैसे भोजन को जब खाता है तो सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। तो किसी भी भोजन को जटिल रूप से तोड़ करके सरल रूप में ला देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से स्टार्ट होता है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे? ऊपर मुख गुहा। क्या बोलते हैं इसको? मुख गुहा। सबसे पहले जो भोजन खाते हैं मुंह में जाता है, यानी मुख गुहा में। मुख गुहा से कहाँ पर आता है ये? आपका ग्रास नली। ग्रास नली। सब हम लोग जब पढ़ते थे ना तो जब आहार नाल की बात आता था तो समझते थे हम लोग कि आहार नाल है ये इतना दूर है। आप लोग ये नहीं ना समझते हैं? समझते हैं आहार नाल कितना होता है? आहार नाल कहाँ होता है? तो मुख गुहा से भोजन कहाँ आएगा? ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में। इसको बोलते हैं आमाशय। आमाशय। आमाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस्टोमच। कभी कभी अंग्रेजी अब पूछ देता है किसी किसी का एस्टोमक। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बस तो समझने से ज़रूरत है। आमाशय अर्थात स्टोमच इसको बोलते हैं। और सबसे पहले भोजन जब इसमें आता है तो ये कितने पार्ट में बटा रहता है? 3 पार्टों में। इसमें आपका कटीले कटीले ऐसे दाना दाना जैसा होता है। इसमें भोजन फंस जाता है। हाँ, इसी में आकर के भोजन फंस जाता है। फंसने के बाद इसमें से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो इसको पचाता है। पचाने के बाद में ये आमाशय से भोजन कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि भोजन पचने की क्रिया किस कहाँ पे संपन्न होती है? छोटी आंत। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये छोटी आंत जो है, लाइट आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए। ये छोटी आंत के बाद जितना झिक झैक वाला दिख रहा है ये सब छोटी आंत। जहाँ से ये वो आंत वही है जुड़ करके जहाँ से बड़ा हो जाता है चौला, इसको बोलते हैं इस सबको बड़ी आंत। ये ऊपर से फिर घूम के आता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बड़ी आंत। हाँ, बड़ी आंत। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अर्थ तो सबसे पहले आपका मुख से आता है, मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत के बाद बड़ी आंत के बाद में आपका गुर्दा, गुद्दा। और इस साइड को क्या बोलते हैं? इसको रेक्टम बोलते हैं। हाँ, रेक्टम। तो रेक्टम इस साइड और दाहिने साइड गुर्दा। यहाँ से क्या बोलते हैं उसको? मल मार्ग। मल मार्ग के माध्यम से वो क्या होता है? भोजन वो सब बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले जब मुख में जाता है तो मुख से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। टोटल पढ़ना है इसी को, इससे ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। और मुख गुहा से लेकर के गुर्दा तक में जितना रास्ता तय करता है उस सारे रास्ते को बोलते हैं आहार नाल। सबको क्या बोलते हैं? ये किस चीज़ का हमने फिगर बना दिया? हाँ, ये टोटल फिगर जो हम बनाए हुए हैं ये सब किसका है? तो आहार नाल का है। हाँ, ये आहार नाल है। इसको क्या बोल सकते हैं? आहार नाल। जहाँ से भोजन गया और जहाँ से अंत खत्म हो गया वहाँ तक आहार नाल। तो टोटल ये सिस्टम को आहार नाल कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल पूरा पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट किए थे हम लोग मुख गुहा। क्या स्टार्ट किए थे? मुख गुहा। मुख माने समझ रहे हैं? मुंह। गुहा माने खाली स्थान। तो मुंह में स्थित बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ से भोजन हमारा पाचन स्टार्ट कर देता है। जैसे खाते हैं तो हम बताए थे कि पाचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। एक फिजियोकेमिकल बताए थे, अर्थात एक भौतिक रूप से, हाँ, एक भौतिक रूप से, एक रासायनिक रूप से। इसको फिजियोकेमिकल बोलते हैं। फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल का मतलब होता है कि भौतिक रूप और रासायनिक रूप दोनों मिल करके जब दोनों रूप से पाचन होगा तो उसको क्या कहेंगे? फिजियोकेमिकल।
तो सबसे पहले भौतिक रूप को जानते हैं कि जैसे हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले हम दांत से ऐसे काटते हैं कोई भी चीज़, तो काटते हैं तो काटने के बाद दांत से हम उसको काटने के बाद चीरते हैं, फाड़ते हैं, कूचते हैं, थूरते हैं, उसको एकदम मही बना देते हैं, छोटा छोटा बना देते हैं। तो छोटे छोटे आकार में बना देना क्या कहलाता है? फिजिकल डाइजेस्टिव, यानी कि भौतिक पाचन। तो वो काम कहाँ होता है? मुख में होता है, दांतों के द्वारा। तो दांतों के जब द्वारा होता है तो सबसे पहले भोजन के सामना कौन करता है? दांत। तो दांत के बारे में कल पढ़ाए थे कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं? कई गो दांत मनुष्य में? 32 हुआ। कितने प्रकार के दांत? 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला इंसिजर, दूसरा कैनिन जिसको रदनक बोलते हैं, तीसरा प्रीमोलर जिसको अग्रचवर्णक बोलते हैं, चौथा मोलक जिसको चवर्णक बोलते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो 4 प्रकार के जब दांत होता है तो इधर भी 4 प्रकार का होगा, फिर नीचे इधर 4 प्रकार के, इधर 4 प्रकार के, सब का प्रकार 4 होता है। लेकिन दांत की संख्या कितनी हो जाती है? 32। जैसे इंसिजर की संख्या ऊपर 4 नीचे 4, टोटल कितना? 8। उसके बाद रदनक कितना? ऊपर 2 नीचे 2, 4 गो, तो 8 4 12। उसके रदनक के बाद जब जाइएगा तो अग्र चवर्णक होता है जिसको प्रीमोलर कहते हैं। प्रीमोलर इधर कितना? 2, इधर कितना? 2, यानी 4 ऊपर तो 4 नीचे, तो कितना हो गया? ये 4 ऊपर 4 नीचे 8, टोटल कितना हो गया? 20 गो। उसके बाद 3 गो इधर ऊपर साइड मोलर, 3 गो इधर मोलर, 6 गो नीचे 12, तो टोटल 32 20 12 32 गो दांत हो गए। इसमें से 20 गो जो दांत होता है वो अपना दूध का दांत कहलाता है और टूट करके फिर पुनः जम जाता है, विकसित हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है ये कि कितने ऐसे मनुष्य के दांत होते हैं जो दोबारा विकसित होते हैं या दोबारा निकलते हैं? तो कै को मारिएगा? 20 गो। दूसरा बात, जो दांत होता है, दांत के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। दांत तो ऐसे पढ़ा दिए हैं ना, जो छूटा हो जान लीजिए। दांत में 2 भाग होते हैं, एक होता है अंदर वाला, एक होता है बाहर वाला। ये अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। क्या बोलते हैं? हाँ, डेंटाइन। और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? एनामिल। दांत जो होता है, दांत के अंदर वाले भाग को डेंटाइन और बाहर वाले भाग को एनामिल। और दांत जो होता है पूरे बॉडी में अगर पूछेगा कि शरीर के सबसे कठोर अंग, एनामिल बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे कठोर होता है जो कि दांत के ऊपरी सतह पर होता है। तो हमारे शरीर में सबसे कठोर तत्व एनामिल होता है, जो कि मतलब कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा उसको क्षय करता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कितना बार पूछा है कि दंत क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन सा? क्लोरीन। दंत क्षय के लिए क्लोरीन। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन आधा फ अल्लाह में तारकुन, फ्लोरीन। तो दंत क्षय के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? फ्लोरीन। अंदर वाले पार्ट को डेंटाइन, बाहर वाले को एनामिल। एनामिल को कौन खत्म करेगा? फ्लोरीन। ये बार बार पूछता है, इसको याद रखिए। दूसरा बात, स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत किसका होता है? सबसे अधिक दांत किसका होगा? स्तनधारी में सबसे अधिक दांतों की संख्या, नहीं पता है। स्तनधारी में सबसे अधिक दांत किसका होगा? आप ही बताइए। हम ही बताएं। 44 गो होता है सुअर में। स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत किसका? सुअर का। कितना? 44 गो। लेकिन ऑल ओवर स्तनधारी न लगाए तो सबसे अधिक दांत किसका होता है? सबसे अधिक दांत मच्छर के होता है। कितना? 47 गो दांत होता है। 47। मच्छर में कितना दांत? 47। 48 मिलता है का? पढ़े हुए हैं कौन बुक में? अच्छा, तो देख लीजिएगा। हम अभी तक 47 पढ़े हुए हैं। ठीक, तो सबसे अधिक मच्छर के दांत होते हैं। कितना? 47। घोड़ा कितना दांत? घोड़ा में 2200 नहीं होता है। घोड़ा में आपका ज़्यादा से ज़्यादा दांत होगा तो
बेटू का दांत घोंघा में 2200 होता है दांत। घोंघा में 2200। घोंघा में उनमें दांत कहाँ होता है? 2200 वो तो त्वचा से खाता है। उड़ चिड़ैया वाला किताब में मत पढ़िएगा, एगो बात याद रख लीजिएगा। एगो उड़ चिड़ैया किताब आता है, 5 रुपये में 3 किताब, 5 रुपये में 3 किताब, 5 रुपये में 3 किताब। आओ में 90% गलती, 90% गलती। ये सब नहीं ना पढ़ते हैं, मत पढ़िएगा, ये सब बर्बाद हो जाइएगा। चलिए, सबसे अधिक स्तनधारियों में किसका दांत? सुअर का। कितना होगा? 44 गो। ऑल ओवर सबसे अधिक दांत किसका? मच्छर। मच्छर कैसे लिखाता है? मधचर हो गया मच्छर। मच्छर में 47 गो। मच्छर किस ग्रुप में आते हैं? कीट में। मच्छर में कितने जोड़ी टांग? 3 जोड़ी। सभी कीटों के कितने जोड़ी टांग? 3 जोड़ी टांग। यहाँ तो कोई दिक्कत? एसएससी जीडी में पूछा था कि मच्छर में कितने जोड़ी, नहीं, कीटों में कितने जोड़ी टांग होते हैं? 3 जोड़ी। ये सब याद रखिए। तो मच्छर किस में आता है? कीट में। अब यहाँ तो कोई दिक्कत? दांत पढ़ा दिए थे। दांत के अंदरूनी भाग को डेंटाइल बोलते हैं, बाहरी भाग को एनामिल बोलते हैं। सबसे ज्यादा किसके दांत होता है? मच्छर के 47 गो। घोंघा के बता रहे हैं 14 है। घोंघा देखिए गूगल मारेगा। वो सब देने दे, वो सब नहीं पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा, और नहीं तो वो भी नहीं पूछता है। मच्छर वाला याद रखिएगा, ये पूछता है। मच्छर में दांत 47। मच्छर में पैरों की संख्या कितना? 6, 3 जोड़ी। आगे चले। अब दांत के बाद जब आगे चले, मनुष्य के जो दांत होता है अंदर वाले को क्या कहते हैं? बाहर वाले को। एनामिल को कौन खत्म करेगा? फ्लोरीन। मनुष्य में कितने दांत? मनुष्य में 32 दांत होते हैं, लेकिन ऑल ओवर जीवन में कितना? 20 गो दांत हुआ, फिर से टूट के दोबारा दूध वाला जम जाता है, तो टोटल कितना? 52 दांत। ऑल ओवर पूरे जीवन काल में मनुष्य में 52 दांत। दांत में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ें। देखिए, मुख गुहा में बहुत सारी चीज़ है। जैसे फर्स्ट नंबर में दांत है, दूसरा जीभ है, तीसरा ग्लैंड है, ग्रंथि। तो दांत तो हम लोग पढ़ लिए। जीभ जो है पाचन का अंग नहीं होता है। जीभ पाचन का अंग नहीं होता है। उसका केवल यही काम है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से सुगंध आ रहा है कि दुर्गंध आ रहा है, ये उसको पहचान ले। यानी कि कई दिन का सारा हुआ है, 10 दिन का है कि 15 दिन का है, यही काम करता है जीभ। हाँ, स्वाद। हाँ, तो वही स्वाद बताता है कि जो खा रहे हैं वो 15 दिन सारा हुआ है कि 20 दिन सारा हुआ है। तो जीभ का बस यही काम है, स्वाद बता देना। पाचन में उसका कोई रोल नहीं होता है, तो हम जीभ अभी नहीं पढ़ेंगे। वो ज्ञान देता है। ज्ञान मतलब ज्ञान आपको पता चलेगा जीभ से। किस चीज़ का ज्ञान? भोजन कैसा, सड़ा है, ताज़ा है, गर्म है, ठंडा है, ज्ञान हुआ। तो वो जीभ ज्ञान इंद्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान इंद्रिया। जिससे ज्ञान के अनुभव हो सके क्या कहेंगे? ज्ञान इंद्रिया। तो हमारे मुख गुहा में जीभ जो होता है पाचन का हिस्सा नहीं है। दांत पाचन का हिस्सा है, दांत पढ़ा दिए। उसके बाद पाचन का हिस्सा आता है ग्लैंड, जिसको बोलते हैं ग्रंथि। तो देखते हैं अब थोड़ा सा ग्रंथि। चले आगे।